नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डेली डिस्पैच चैनल में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही समय पहले यूरोप से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो उन्होंने ऐलान किया है कि हम यूक्रेन के अंदर नाटो के सैनिक भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, नाटो का ही एक दूसरा सदस्य देश है स्लोवाकिया, उसके प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम लोग यूक्रेन में नाटो की सेना उतारने पर विचार कर रहे हैं। इसको लेकर प्लान बनाया जा रहा है और यकीन मानिए, यह खबर ना सिर्फ रूस, यूक्रेन, यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए आत्मघाती खबर है। क्योंकि नाटो को यूक्रेन के अंदर भेजने का मतलब पता है क्या है? स्क्रीन पर आप खुद देख लीजिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुरंत ऐलान किया है कि अगर मुझे नाटो का एक भी सैनिक दिख गया यूक्रेन के अंदर, तो उसके बाद हमला यूक्रेन पर नहीं होगा, हमला होगा सीधा नाटो देशों पर। और उसके बाद तो रूस नाटो के हर एक सदस्य देश, चाहे वह अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, हर एक सदस्य देश को हम निशाना बनाएंगे। हमले हर जगह होंगे और नाटो देशों पर हमले का मतलब है विश्व युद्ध की शुरुआत। और इसलिए इस खबर ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग बयान भी निकलकर सामने आया है। दरअसल जब यह खबर जर्मनी के चांसलर, जैसे हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऐसे ही जर्मनी में चांसलर का पद होता है, तो वहाँ के जो चांसलर हैं ओलाफ सेल्स, उन्हें बताया गया कि फ्रांस के राष्ट्रपति और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री और साथ ही कुछ और यूरोपियन देशों के नेताओं ने यह कहा है कि नाटो अपने जो सैनिक है वह उतारने के बारे में प्लान कर रहा है यूक्रेन के अंदर। उनका पहला बयान था कि क्या फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पागल हो गए हैं? क्या यह विश्व युद्ध शुरू करना चाहते हैं? और उसके बाद तत्काल तौर पर नाटो के अंदर जोरदार चर्चा शुरू हो गई। अमेरिका तक में हड़कंप मच गया कि ये हो क्या रहा है। और इस हड़कंप का नतीजा यह हुआ, स्क्रीन पर आप देखिए, नाटो ने ऐलान किया है कि हमने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया ऑफिशियल, ना ही हमारा कोई ऐसा प्लान है कि हम अपने सैनिक यूक्रेन में उतारेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो कहा है वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं, हम उनसे सहमत नहीं हैं। और इस समय नाटो के देश रूस का गुस्सा शांत करने के लिए कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। जैसे कि जर्मनी ने ऐलान किया है कि हमने अब से कुछ महीने पहले यूक्रेन से वादा किया था कि हम आपको लॉन्ग रेंज मिसाइल देंगे। अब हम वो मिसाइलें यूक्रेन को सप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अब जर्मनी को डर यह है कि उसकी मिसाइल से जो कि लॉन्ग रेंज होगी, बहुत ही अंदरूनी इलाकों में यूक्रेन हमला कर सकता है। हो सके तो मिसाइलों से मॉस्को पर भी हमला हो सकता है, जो रूस की राजधानी है। इसके अलावा अन्य जो मिलिट्री प्रतिष्ठान है वहाँ हमले किए जा सकते हैं। ऐसे में इसका बदला लेने के लिए रूस जर्मनी पर भी हमला कर सकता है। और इसलिए फिलहाल जर्मनी खतरे को देखते हुए इन मिसाइलों के सप्लाई करने से पीछे हट गया है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि फ्रांस के राष्ट्रपति का जो बयान था, इसके अलावा बाकी जो यूरोप के छोटे देशों ने बयान दिया था कि हम सैनिक भेजेंगे, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? धन्यवाद। जय हिंद।